तो यहाँ पे ऊपर भी है, सब जगह पे बुद्ध लेनी है। यहाँ ये और ऊपर भी चढ़ सकते हैं, सब जगह पे। आइए एक जगह दिखाते हैं, यहीं पे एक जगह दिखाएंगे, पर अंधेरा है इतना तो दिखेगा नहीं। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद की मेहनत से ज्ञान प्राप्त करता है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, लोगों के हित कल्याण सुख के लिए वो धम्म का प्रचार प्रसार भी करता है। और बाबा साहब ने जिस जगह पे उंगली करके मतलब दिखाया है, जिस दिशा दिखाया है, वहां पे डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। उसके सामने जय भीम स्तंभ रखा है, नामांतर सहित स्तंभ करके। ये हम पहाड़ों के बीचों बीच है, पहाड़ में ही ये बुद्ध लेनी बना हुआ है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। अभी हम ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो मेन एयरपोर्ट है, जो चिकलथाना एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट पे है। आज हम आप लोगों को ये एयरपोर्ट, मेन एयरपोर्ट से हम औरंगाबाद में जो बुद्ध लेनी है वहां तक का आप लोगों को ये दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यात्रा। यहाँ से औरंगाबाद एयरपोर्ट से बुद्ध लेनी। चलिए। आज हम ये गाड़ी से यात्रा करेंगे। तो अभी हम ये एयरपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये एयरपोर्ट का एरिया, सुबह सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए आते हैं। ये एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ, ये दीवार से सटका हुआ ये जगह पे है। कम से कम 1 किलोमीटर जैसा ये सर्विस रोड बनाया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं। अभी हम जो ये एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं बुद्ध लेनी की तरफ। ये बुद्ध लेनी यहाँ से करीब करीब होगा 15 किलोमीटर जैसा। तो 15 किलोमीटर का यात्रा हम अभी कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत सारा बुद्धिस्ट केव है, बुद्ध से संबंधित बहुत सारा गुफाएं हैं। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध गुफा
जो अजंता गुफा है वो यहीं औरंगाबाद में है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। किसी दिन हम आप लोगों को वहां भी लेके जाएंगे। और दूसरा, दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर में जो बुद्धिस्ट केव आता है वो है एलोरा केव, और वो भी यही औरंगाबाद जिला में ही है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी वेरुल पे है। हम वहां भी आप लोगों को किसी दिन लेके जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे केव्स है, चाहे पुणे में हो, महाराष्ट्र के नासिक में हो, औरंगाबाद में हो, बहुत सारे जगह पे बुद्धिस्ट केव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुद्धिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यही बुद्धिस्ट केव को लेके बहुत सारे प्रोफेसरों ने इस विषय पे एमए, पीएचडी या एमफिल ऐसे बहुत उच्च उच्च डिग्री हासिल किया है, अपने स्टूडेंट को इस विषय पे थीसिस करवा के डिग्री दिलवाया है। तो कहते हैं यहाँ सैकड़ों बौद्ध गुफाएं हैं। तो अभी हम औरंगाबाद में जो गुफा है बुद्धिस्ट केव, जिसे औरंगाबाद बुद्धिस्ट केव के नाम से भी जाना जाता है, औरंगाबाद बौद्ध गुफाएं, तो हम आज आप लोगों को वहीं लेके जा रहे हैं। अभी हम यहाँ औरंगाबाद एयरपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, अभी रामनगर, उसके बाद अभी मुकुंदवाड़ी पहुंच रहे हैं। ये संजय नगर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी बहुत सारे विहार है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे ये मुकुंदवाड़ी चौका आता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अनाथ पिंडी का जैतवन बुद्ध विहार है। यहाँ पे भंते लोग रहते हैं। ये है मुकुंदवाड़ी चौराहा। अभी हम यहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। अभी सुबह का समय है, जहाँ तक लगता है ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता तो हम जल्दी से जल्दी ही ये ओवर ब्रिज, विशेषतः 3 ओवर ब्रिज है। ये पहला ओवर ब्रिज है जो कैनट प्लेस, एफपीआई कॉर्नर, ट्रोजन मॉल, ऐसे बहुत सारे जगह को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और दूसरा बड़ा ब्रिज आता है 7 हिल ओवर ब्रिज, और उसके बाद आता है मंदाना का ब्रिज। अच्छा, और एक आता है क्रांति चौक। 4 है क्या? हाँ 4 है, क्रांति चौक भी है। तो 4 ओवर ब्रिज है। सुबह का ये किरण है, जगह को देख के हम अपने गति से आगे बढ़ रहे हैं। नाथि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नाथि मे शरणं अन्यं, मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है। बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही मेरा शरण है। ये तेन सत्यवचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगलं, हमारी हमेशा जय मंगल हो। नाथि में शरणं अन्यं, धम्मो में शरणं वरं
ये तेन सचवचेन होतु मे जय मंगलम्। नास्ति में शरणं अन्यं, दूसरा और कोई शरण नहीं है। धम्मो में शरणं वरं, धम्म ही मेरा शरण है। ये तेन सचवचेन, इस सत्य वचन के अनुभाव से हो तुम्हें जय मंगलम, हमारी हमेशा हमेशा जय मंगल हो। नास्ति में शरणं अन्यं, संगो में शरणं वरं, ये तेन सचवचेन होतु मे जय मंगलम। नास्ति में शरणं अन्यं, दूसरा कोई शरण नहीं है। संगो में शरणं वरं, संग ही मेरा शरण है। ये तेन सचवचेन, इस सत्य वचन के अनुभाव से होतु मे जय मंगलम, हमारी हमेशा जय मंगल हो। जीवन में बुद्ध ही हमारा शरण है, धम्म ही हमारा शरण है, संग ही हमारा शरण है। जिस समय हम बुद्ध धम्म संग को जानेंगे तो वाकई में लगेगा कि बुद्ध धम्म संग बाहर दूसरा कोई शरण नहीं। वास्तव में ये गाथा का सार्थकता हो जाता है। अभी समझ लीजिए, बुद्ध कौन है? बुद्ध ज्ञान के प्रतीक है। बुद्ध कोई नाम विशेष नहीं कि जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनका नाम बुद्ध रख दिया, या जन्म हुआ उनके बड़ों ने उनका नाम बुद्ध रख दिया, या जन्म हुआ उनके गुरुओं ने उनका नाम बुद्ध रख दिया। नहीं, जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, बोधि ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्त हुआ, उस दिन वो बुद्ध बने। इसका मतलब ये है, जो भी जीवन में ज्ञान प्राप्त करेगा, दुख मुक्त होगा, वो बुद्ध है। इसका मतलब ये भी है, यहां हर कोई बुद्ध बन सकता है। आप, हम, कोई भी यहां बुद्ध बन सकता है। तो अभी हम यात्रा के क्रम में बहुत जल्दी क्रांति चौक आ गए। ये क्रांति चौक का ये ओवरब्रिज है। ये सिटी के जो मेन रोड है, यहाँ जो ओवरब्रिज लगता है, ये अंतिम ओवरब्रिज है। उसके बाद तो बाबा पेट्रोल पंप का बड़ा ओवरब्रिज वो दूसरे तरफ का आता है। तो धम्म की बातें को हम निरंतरता देंगे। बुद्ध हर कोई बन सकता है। इसका मतलब बुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, दुख मुक्त होता है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए, बुद्ध भी विशेषतः 3 तरह के होते हैं। एक श्रावक बुद्ध, दूसरा प्रत्येक बुद्ध, और तीसरा सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो बुद्ध के उपदेश सुन के आचरण अभ्यास करके दुख मुक्त होता है, वो श्रावक बुद्ध। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जो सारिपुत्र, मौदगल्यान जैसे भिक्षु, खेमा, उत्पल वर्णा, पथाचार्य जैसे भिक्षुनियां, या जितने भी दुख मुक्त हुए, अर्हत प्राप्त हुए व्यक्ति है, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद मेहनत करके, ध्यान साधना करके दुख मुक्त होता है, ज्ञान प्राप्त करता है। मगर यही कि प्रत्येक बुद्ध दूसरों को उपदेश नहीं देता, धम्म प्रचार नहीं करते। इसलिए दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए, कब गए, ये सामान्य लोगों को पता नहीं रहता। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध बताएंगे तभी पता चलता है। अभी तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करता है और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए, लोगों के हित
कल्याण सुख के लिए वो धम्म का प्रचार प्रसार भी करता है। ये जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने न केवल खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि दूसरों के हित कल्याण के लिए जीवन भर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। और उनके उपदेश सुन के न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया। कोई श्रोतापति, कोई सकिदागामी, कोई अनागामी, कोई अरहत, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ये सम्यक संबुद्ध। जो व्यक्ति जीवन में 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध तो बन ही सकते हैं। जो व्यक्ति 10 पारमिता, 10 उपपारमिता करके 20 पारमिता पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बन सकता है। और जो व्यक्ति 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता करके 30 पारमिता पूर्ण करता है वो सम्यक संबुद्ध बन सकता है। अब ये पारमिता क्या है? पारमिता पुण्य है, अच्छे पुण्य। जैसे कि 10 पारमिता बोले तो दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। तो ये 10 पारमिता जो पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बनते हैं। अभी उपपारमिता क्या है? जैसे दान पारमिता, अपने पास जो भी है वो दान करना, वो दान पारमिता हो गया। और दान उपपारमिता बोले तो जो अपने शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के भी जो दान देते हैं उसे दान उपपारमिता कहते हैं। शरीर का अंग प्रत्यंग हानि नुकसानी क्यों ना हो, देना ही क्यों ना पड़े, उस तरह से जो दान देते हैं उसे दान उपपारमिता कहते हैं। तो ऐसे 10 उपपारमिता है। तो जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 20 पारमिता पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बनता है। और जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण करते हैं वो सम्यक संबुद्ध बनता है। अभी हम ये मेन चौराहे तक आ गया। यहां से ये पुणे, मुंबई सब जगह पे जाते हैं। अभी हम ये लेफ्ट साइड में ये आर्मी कैंप है, छावनी है। और यहाँ के अंदर भी बुद्ध मूर्ति ऐसे बिठा के रखा है। ये सब छावनी एरिया है। यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो जिस मतलब बाबा पेट्रोल पंप होके सीधा सीधा एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अभी हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, ये छावनी होके हम निकलेंगे बुद्ध लेनी की तरफ। यहाँ से हम बुद्ध लेनी भी जा सकते हैं, बुद्ध लेनी बिहार भी जा सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी वहां भी जा सकते हैं। बाबा साहब ने जिस स्कूल कॉलेज का स्थापना किया वो मिलिंद कॉलेज भी जा सकते हैं। सब यही रास्ते पे ही है। आप लोगों को बारी बारी दिखाते दिखाते जाएंगे। तो हमें समझना है बुद्धं शरणं गच्छामि, वो बुद्ध जो ज्ञान के प्रतीक है। ऐसे ज्ञान पुंज के शरण में जाके हम भी हमें ऐसा ज्ञानी होना है, हर चीज में ज्ञान रखना है। ये इतना बड़ा रात को प्रकाश जलाया, उजाला हुआ और आंखें बंद करके बैठे, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए बुद्ध के शरण में जाके अज्ञानी बनना नहीं है, मूर्ख नहीं बनना। तो तथागत बुद्ध में जो ज्ञान है वो हम में भी आना चाहिए। उस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। अभी धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाते हैं। धम्म क्या है? धम्म बोले तो
प्रकृति का नियम है, धम्म बोले तो स्वभाव है, धम्म बोले तो मार्ग है। अभी जो हम धम्म के शरण में जाते हैं वो धम्म मार्ग है, रास्ता है। कैसे रास्ता? जीवन में आने वाले हर समस्या का समाधान है, जीवन में होने वाले हर दुख का मुक्ति मार्ग है। ये जीवन में जीवन जीने की कला है ये धम्म। ये धम्म को अच्छे से जान के अच्छे से अभ्यास करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं ये धम्म। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं, तुम में ही कि चंग आतपंग अखातारो तथागता। चलना तुम्हें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग बताता है, धम्म सिखाता है, चलना हमें ही है। इसलिए ये धम्म सभी दुखों से मुक्त होने वाले धम्म है। तो बुद्ध यहाँ जीवन में होने वाले हर दुख भी बताता है, दुख का कारण तृष्णा भी बताता है, दुख मुक्त निर्वाण भी बताता है, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, प्रतीत्य ये जो शील समाधि प्रज्ञा है वो भी अच्छे से बताते हैं। तो अभी हम ये मिलिंद स्कूल की तरफ आगे, अभी यहाँ से शुरू होता है ये मिलिंद हाई स्कूल, ये मिलिंद कॉलेज, और यहाँ से फिर अजंता हॉस्टल। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्थापना करके गए हैं। और उनके नाम पे ही जो यहाँ मराठवाड़ा विद्यापीठ है उनके नाम पे ही ये नामकरण किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। अभी हम वही राह पे चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ धम्म को निरंतरता देंगे, थोड़ी देर में ही हम पहुंचने वाला है बुद्ध लेनी। तो हम धम्म के शरण में जाना मतलब ऐसे अच्छे मार्ग के शरण में जाके हमें यहाँ वहां भटकना नहीं है, संदेह करके बैठना नहीं है। ये जो राइट में दिख रहा है ये अजंता हॉस्टल है। यहाँ जो मेन रेख देख करने वाले पूजनीय भिक्खु प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो भंते जी है, भंते जी यहीं रहते हैं। अभी यहाँ से हम ये सीधा सीधा बहुत बड़ा बाबा साहब का पुतला रखा है, और बाबा साहब ने जिस जगह पे उंगली करके मतलब दिखाया है, जिस दिशा दिखाया है वहां पे डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। उसके सामने जय भीम स्तंभ रखा है, नामांतर सहित स्तंभ करके। तो यहाँ से बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का एरिया शुरू होता है। इसके अंदर बुद्ध लेनी विहार जाने का रास्ता भी है। आज हम आप लोगों को अलग से रास्ते से यहाँ से हम बुद्ध लेनी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो धम्म के शरण में जाके हर समस्या का समाधान, जीवन जीने की कला और दुख मुक्ति के मार्ग में जाके हमें भ्रम में नहीं रहना, यहाँ वहां भटक के नहीं रहना, सीधा सीधा दुख और दुख मुक्ति का मार्ग जान के आगे बढ़ना है। फिर संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाते हैं। वो संघ जो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ, उसमें सारिपुत्र, मौदगल्यान जैसे औरत भिक्षु से लेके जितने भी पहले हो चुके औरत भिक्षु है इसी में आ गया, और जो वर्तमान भिक्षु है वो भी इसी में आ गया, और भविष्य में आने वाले भिक्षु संघ भी इसी में आता है। तो संघ बोले तो भगवान बुद्ध के
वो आर्य श्रावक संघ भिक्षु भिक्षुनी जो सीधे मार्ग पे जाते हैं, न्याय मार्ग पे जाते हैं, दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसमें सीधे सीधे जाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते हैं, जो दुख मुक्त निर्वाण है वो मार्ग पे चलते हैं, और हमेशा लोगों के हित और उपकार के लिए तथागत बुद्ध के धम्म को खुद भी जानते हैं, सीखते हैं, खुद भी अभ्यास करते हैं, और लोगों को भी अच्छे अच्छे चीज अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बुद्ध के श्रावक संघ आह्वान करने योग्य है, आहुनेयो, पाहुना के रूप में सत्कार करने योग्य है, पाहुनेयो, दक्षिणा देने योग्य है, दक्षिणेयो, नमस्कार करना योग्य है, वंदना करने योग्य है, अंजलि करणीयो। तो तथागत बुद्ध के संघ है। अभी हम एक औरंगाबाद के एक पर्यटकीय स्थल पे आ चुके हैं। ये सामने जो दिख रहा है इसे बीबी का मकबरा कहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। ये बीबी का मकबरा है। बोला जाए तो ये एक तरह से ताजमहल जैसा ही है, डुप्लीकेट छोटा सा ताजमहल जैसा ही है, ताजमहल जैसा ही, सेकंड ताजमहल। तो ये ताजमहल जैसा ही दिखता है, उसी हिसाब से बनाया है, इसलिए इसको सेकंड ताजमहल भी कहता है। तो ये बीबी का मकबरा, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ से हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो हम बुद्ध लेनी पहुंच जाएंगे। औरंगाबाद गुफाएं या औरंगाबाद लेनी कहते हैं। तो तथागत बुद्ध के श्रावक संघ अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकस, इस दुनिया में थोड़ा भी पुण्य करके, थोड़ा भी दान दक्षिणा देके बहुत ज्यादा पुण्य का आस रख सकते हैं या पुण्य प्राप्ति होता है। इस तरह का अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है संघ। तो संघ के शरण में इसलिए भी जाना है कि गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिका हमेशा धम्म का अध्ययन नहीं कर सकते, धम्म का अभ्यास नहीं कर सकते, अपने भी जाल जंजाल कर्तव्य रहता है। तो संघ सारे जाल जंजाल छोड़ के ये धम्म में समर्पित होके धम्म का अध्ययन करते हैं, धम्म की शिक्षा लोगों को देते हैं। इसलिए संघ के शरण में जाके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए या कोई भी तकलीफ आए तो संघ के मार्ग निर्देशन बोले तो बुद्ध वाणी संघ के मार्फत सुन के जीवन में शांति लाना है, समस्या से समाधान पाना है, उसके लिए भी संघ का शरण। तो संघ के शरण में गए तो हमें एक अच्छा सा कल्याण मित्र, शुभ चिंतक मिलता है, जीवन में हमेशा अच्छी बातें सिखाता है, बुद्ध का मार्ग सिखाता है। तो जीवन में कभी भी कुछ भी तकलीफें आए, टेंशन आए या कुछ भी हो जाए तो अच्छा खासा ये बुद्ध वाणी द्वारा हमें उन समस्या से समाधान दिलाता है, अच्छे से मार्ग निर्देशन दिलाता है। जीवन में हमेशा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना सिखाता है, हमेशा अच्छे से अच्छे नियम शील पालन करना सिखाता है, और चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना भी सिखाता है। इसलिए संघ के शरण जाना। अब आप बताइए कि जीवन में ज्ञान पुंज रूपी बुद्ध मिला, जीवन में अच्छे मार्ग, जो भी समस्या आए उसका समाधान, जो भी जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, उसका दुख मुक्ति का मार्ग, जीवन जीने की कला, ऐसे धम्म मिलने के बाद और ऐसे बुद्ध और धम्म का मार्ग निर्देशन करने वाला संघ मिलने के बाद और हमें क्या चाहिए बताइए? और हमें क्या चाहिए? किसकी शरण चाहिए? इसलिए
ये बुद्ध धम्म संघ को हम अच्छे से जानेंगे ना, तो हम सही रूप में कह सकते हैं कि बुद्ध धम्म संघ ही हमारी शरण है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन के अनुभव से हमारा जय मंगल हो। इसलिए ये बुद्ध को बुद्ध रत्न कहते हैं, धम्म को धम्म रत्न कहते हैं, संघ को संघ रत्न कहते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि कहते हुए हम बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हुए धम्म के शरण जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए हम संघ के शरण जाते हैं। अभी सामने देखिए, ये पहाड़ के नजदीक नजदीक या पहाड़ के ऊपर ऊपर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। इसका मतलब ये औरंगाबाद लेनी पहुंच ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। लोग यहाँ गाड़ी लेके आते हैं और एक जगह रुकवा के ये सुबह का जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, यहाँ करने के लिए आते हैं। इतनी सुंदर जगह है। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में भंते जी रहते हैं और विहार भी बना के रखा है। सुबह शाम यहाँ बहुत तेज रूप से पूरा वातावरण गुंजायमान होने जैसा यहाँ पे बुद्ध वंदना ये वो करते हैं। यहाँ पे पंते लोग रहते हैं। अब ये इतना अच्छा सुंदर जगह, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ बैठने की जगह है। लोग यहाँ आराम से बैठ बैठ के ये प्रकृति का एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा ग्रीनरी, ये पहाड़, ये बुद्ध लेनी है। यहाँ पे ये सीधा सीधा भी बुद्ध लेनी दिख रहा है, वहां भी बुद्ध लेनी है, और यही पहाड़ के राइट साइड में भी एक बुद्ध लेनी है, जो बाद में पता चला, बाद में किया। अभी यहाँ विजयिंद अरण्य विहार करके ये राइट साइड में यहाँ पे है। पूज्य भदंत अभय पुत्र महाथेरो और संकल्पना समाज भूषण भीमराव हत्ती अम्बोरे करके यहाँ पे है। यहाँ ये पंते जी का विहार है। वहाँ पंते जी प्रमुख और भी 2-4 पंते लोग रहते हैं। अभी हम पहाड़ में चल रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही सुंदर जगह है। अभी यहाँ पे 2 मार्ग है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दोनों जगह पे एक एक बुद्ध लेनी है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट साइड में ही जाएंगे। तो हम बुद्ध लेनी के पास पहुंच गए। यहाँ जाने के लिए भी भारत सरकार के अनुरूप टिकट लगता है। टिकट लेने के बाद यहाँ कम से कम सीढ़ी चढ़ के 10-15 मिनट ऊपर चढ़ना रहता है, तब जाके यहाँ वो बुद्ध लेनी मिलता है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं। अभी हम ये बुद्ध लेनी प्रांगण में आ गए। यहाँ ये ऊपर के रास्ते से जाएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा बुद्ध लेनी, और यहाँ से सीधी से सीधा नीचे भी जा सकते हैं। ये विपस्सना बुद्ध विहार जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था, बुद्ध लेनी बुद्ध विहार, वो है। यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से टिकट भी लगता है।
आइए आप लोगों को ऊपर तक तो नहीं, यहीं से थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे। एक दिन आप लोगों को ऊपर का सारा नज़ारा भी दिखाएंगे, पर अभी हमें दूसरे गुफा भी चलना है, इसलिए दूसरे गुफा के लिए हम यहाँ यहीं से आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए ऊपर है ये बुद्ध लेनी, या औरंगाबाद बुद्ध लेनी, जो यहाँ का पुराना बौद्ध गुफा है। वहाँ पे बुद्ध मूर्ति, स्तूपा और बहुत सारा आकृति पत्थर पे पहाड़ों पे खुदा के रखा है, बहुत ही पुराना है ये। अभी यहाँ से 5-10 मिनट हम ऊपर चढ़ेंगे, तो ये भी लंबा है, अच्छा खासा ऊपर तक है ये बुद्ध लेनी। और उसके बाद नीचे भी एक रास्ता जाता है, ये नीचे यहाँ बंद करके उधर से रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि यहीं से टिकट लेना रहता है। तो यहाँ से और 5-10 मिनट नीचे जाएंगे तो नीचे विहार पहुँचेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह लोग वॉकिंग के लिए भी बहुत सारा आते हैं। ये है वंदामि चेतियं शब्बं सावधानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। हम किसी दिन आप लोगों को ऊपर भी घुमाएंगे, उसके लिए और सुबह जल्दी निकलेंगे। अभी आइए दूसरा बुद्ध लेनी भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहीं से थोड़ा 5 मिनट, हम गाड़ी से चल रहे हैं तो 5 मिनट में ही पहुंचना है हमें वहां। यहाँ जाने के लिए इंडियन टिकट है 25 रुपया और फॉरेनर को 300 रुपया लगता है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। फिर से गाड़ी में बैठ के हम दूसरे गुफा की तरफ चल रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। देखिए ना कितने अच्छे जगह है, दोनों तरफ पेड़ और पूरा रास्ता भी रास्ते के ऊपर ऊपर ही पेड़ आया है। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ से पूरा औरंगाबाद दिखता है, मगर ठंडी और सुबह के समय होने की वजह से थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और हम जो दूसरे गुफा की तरफ जा रहे हैं वहां से भी औरंगाबाद का नज़ारा दिखता है।
पर ऐसी जगह पे आने के बाद बहुत ही प्रसन्नता लगता है। प्रकृति का नजारा है, प्रकृति के छांव में ऐसे पहाड़ों के बीचों बीच में बैठ के आराम से शांत पूर्वक रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अभी हम पहाड़ में चढ़ के ही जा रहे हैं और 1-2 मिनट बस, फिर तो पहुंच ही गया। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। यहाँ से थोड़ा आगे ही है। आइए, अभी हम पहुंच गए यहाँ। ये दूसरा बुद्ध लेनी है औरंगाबाद का। नमस्कार। तो ये बुद्ध लेनी भी बहुत अच्छे से सजा के रखा है। हाँ, यहाँ से देखो ना, गार्डन बना के अनेक तरह से सजा के और रास्ता भी अच्छा बना के रखा है। कोई भी यहाँ आराम से आ सकते हैं। जो चल नहीं सकता या सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, वो दूसरे बुद्ध लेनी जो हम जाके आए वहां नहीं चढ़ सकता, मगर यहाँ आराम से आ सकता है। व्हील चेयर में बैठ के भी आ सकता है या आराम से पैदल पैदल भी आ सकता है। यहाँ से नजदीकी है, 2 मिनट की राह पे ही है। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया। ये हम पहाड़ों के बीचों बीच है। पहाड़ में ही ये बुद्ध लेनी बना हुआ है। और यहाँ से ये औरंगाबाद शहर है, पर सुबह के कोहरे की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है और लाइट भी उधर से ही आ रहा है। यहाँ बहुत बड़ा सागर जैसा दिख रहा है, डैम बनाया होगा। ये यहाँ पे है। आइए सबसे पहले आप लोगों को ये बुद्ध लेनी दिखाते हैं। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं। मनोपभंगमा धम्मा, जहाँ कहीं सबसे पहले मन पहुंचता है। मनोसेत्था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन ही सब जगह पे व्याप्त है। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से भासति वा करोति वा, बोलते हैं या करते हैं तो ततो नं दुःखमन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। सुखी हो मंगलो। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो वह तो पदं, जैसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी पहिया आता है, उसी तरह से ये दुख आता है।
तो यहाँ पे ऊपर भी है, सब जगह पे बुद्ध लेनी है। यहाँ ये और ऊपर भी चढ़ सकते हैं, सब जगह पे। आइए एक जगह दिखाते हैं, यहीं पे एक जगह दिखाएंगे, पर अंधेरा है इतना तो दिखेगा नहीं। ये बुद्ध लेनी के अंदर बहुत ही पुराना मूर्तियां हैं और सेंटर में तथागत बुद्ध का मूर्ति रखा है, अभी दिखेगा नहीं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। और इसको घूम भी सकते हैं, अंधेरा है फिर भी। तो यहाँ से ऊपर, चलो इधर तक दिखाते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाके फिर उधर आ सकता है, ऐसा बहुत सारा है, पर वहाँ उजाला भी खास नहीं होता, इसलिए हम ऊपर का यहाँ छोड़ देते हैं। किसी दिन आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ के एक्सपर्ट लोगों को साथ में लेके आएंगे और आप लोगों को इसका भी डिटेल दिखाएंगे। हाँ, तो इस तरह आज हम औरंगाबाद का जो मेन एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट मुंबई से हो या दिल्ली से हो, हर जगह से कनेक्टिविटी होके औरंगाबाद एयरपोर्ट आ सकता है। वहाँ से ये बुद्ध लेनी कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास होगा, और यहीं तक कोई भी अपनी गाड़ी से, कार से या लोकल भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये औरंगाबाद का प्रमुख बुद्ध लेनी है, और औरंगाबाद के लिए बहुत ही ये सुप्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं है, बुद्धिस्ट केव है। तो यहाँ भी बहुत सारा गुफाएं है, यहाँ भी बहुत सारा घूम सकते हैं। और जो हम पहले जाके आए वो गुफा में भी ऊपर तक बहुत सारा घूम सकते हैं, हाँ ऊपर तक जा सकते हैं। और उसके नीचे गया तो बिहार। और यहाँ इसलिए भी ये मनोरंजन है कि यहाँ से अच्छे से ये व्यू भी दिखता है, ये औरंगाबाद शहर पूरा दिखता है, और हम पहाड़ के ऊपर ही ऊपर है, तो बहुत सारा नज़ारा बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये पवित्र जगह है। आप लोगों को ये जो दिखाया, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इतने पवित्र जगह पे आए हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को बुद्धवाणी द्वारा आशीर्वाद देना चाहिए, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। और लास्ट टाइम जैसा आज भी हमारे साथ ये शूटिंग करने के लिए, ये गिम्बल पकड़ के साथ में आने के लिए ये पूजने बनते विजयानंद, उनका भी मंगल कामना करते हुए और सभी सतो प्राणियों का मंगल कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबितियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीधतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।